ईरान इजराइल को लेकर आज हुआ घटनाक्रम भारत के नजरिए से भी बेहद अहम है। भारत पहले दिन से युद्ध को खत्म करने की बातचीत की टेबल पर आने की हिमायत कर रहा था। दोनों देशों से कह रहा था कि भारत ईरान और इजराइल दोनों का मित्र देश है। लेकिन क्या भारत की विदेश नीति को कुछ देश और नेता धर्म के चश्मे से जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर करवाने का ऐलान किया, इसके बाद ईरान की विजय और डोनाल्ड ट्रंप की हार बताने की कोशिश कैसे की गई, आप जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया। जो एक आदमी अपने आप को अजय समझ रहा था, जो शक्ति अपने आप को समझ रही थी कि वो दुनिया में किसी को भी दबा देगी, झुका देगी, उसको पहली बार मुंह तोड़ जवाब मिला है। और ऐसा जवाब मिला है कि उसका जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो तक लड़खड़ा गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा है वो करें क्या। ट्रंप साहब तो बम मार के आए थे एक दिन पहले ही। ज़रा सा उनके मिलिट्री बेस पे हमला हुआ, 1 मिनट में सीज फायर होने लगा, क्योंकि जवाब देने वाला सामने खड़ा है ना अभी। इधर कुछ नेता इजराइल सीज फायर के बीच ही गाजा वाला एंगल लेकर आ गए। उसमें मोदी सरकार की विदेश नीति की कमियां गिनाई। पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में सीज फायर की घोषणा की, लेकिन गाजा में अब भी कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। वहां इजराइल द्वारा किया जा रहा नरसंहार लगातार जारी है। पिछले 18 महीनों से फिलिस्तीनियों पर टूट रही इस भयावह त्रासदी पर प्रधानमंत्री मोदी की घोर चुप्पी ने भारत की नैतिक और राजनीतिक साख को चोट पहुंचाई है। सवाल यह है कि क्या कूटनीति के मसलों में राजनीति के सवाल कभी भी बिना किसी संदर्भ के उठाए जाने चाहिए? इजराइल हो, ईरान हो या फिलिस्तीन, भारत की विदेश नीति का एक अपना स्टैंड है जो आज भी उसी तरह से है जैसे 2014 के पहले था। आज ईरान और इजराइल सीज फायर पर भारत का आधिकारिक बयान भी आपको बताना चाहती हूं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले और कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के जवाब समेत ईरान और इजराइल संघर्ष के घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए थे। हम क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व के टिके रहने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका और कतर की भूमिका से हुए सीज फायर की रिपोर्ट्स का स्वागत करते हैं। हम दोहराते हैं कि संवाद और कूटनीति के अलावा क्षेत्र के विवादों को हल करने का दूसरा विकल्प नहीं है। भारत का बयान कूटनीतिक बैलेंस की भारत की नीति को दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष का जो खेमा कल तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को गीता की सौगंध मानकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा था, आज विपक्ष के उन्हीं नेताओं को यह भी लग रहा है कि ट्रंप जिस तरह दावे कर रहे हैं उससे उन पर भरोसा कम होता है।